अस्सलाम वालेकुम, आई एम मोहम्मद सलीम और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप प्राइवेट लेवल में कंपेटिटर एनालिसिस किस तरह से करते हैं। क्योंकि जब हमने अपना प्रोडक्ट को फाइनलाइज कर लेते हैं, फिर हम अपने कुछ कंपेटिटर को चूज़ करते हैं जिनके अकॉर्डिंगली हम अपने प्रोडक्ट की सिलेक्शन करते हैं, अपने डिज़ाइन की सिलेक्शन करते हैं। हम देखते हैं कि उनके प्रोडक्ट्स में कौन से प्लस पॉइंट हैं, कौन से नेगेटिव पॉइंट्स हैं। फिर उन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए हम अपनी सोर्सिंग की तरफ जाते हैं और अपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं, क्योंकि आपका प्रोडक्ट की लॉन्चिंग के लिए आपकी प्रोडक्ट डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। आपने अगर प्रोडक्ट में अपना कुछ बेहतर पेश करेंगे, आप बायर को कुछ बेहतर ऑफ़र करेंगे, फिर ही वो आपकी लिस्टिंग पे आएगा और आपको कन्वर्जन मिलेगी। अगर आप सेम वही डिज़ाइन अपने कंपेटिटर या सेम वही स्पेसिफिकेशन के साथ चले जाएंगे तो आपकी कन्वर्जन उतनी अच्छी नहीं होगी जितनी कि आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट करके फिर मार्केट में जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि हम कंपेटिटर एनालिसिस किस तरह से करते हैं। लास्ट क्लास में हमने जब मार्केट एनालिसिस किया था तो हमने डिस्कस किया था डॉग बॉल्स को। तो हम कंपेटिटर एनालिसिस के लिए भी उसी कीवर्ड को चूज़ कर लेते हैं। तो ये कुछ कंपेटिटर्स हैं जिनको मैंने शॉर्ट लिस्ट किया हुआ है। ये 3 कंपेटिटर्स हैं। इनके कंपेटिटर एनालिसिस करने से पहले आपने अपनी वर्ड की फ़ाइल में एक अच्छा सा टेम्पलेट बना लेना है, क्योंकि वो टेम्पलेट आपके लिए भी समझने में आसान होगा और अगर आपने वो रिपोर्ट अपने क्लाइंट को देनी है तो उसके लिए भी वो समझने में बिल्कुल ईजी होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ऊपर मेंशन कर देना है कंपेटिटर एनालिसिस रिपोर्ट। फिर आप उस जिस भी कीवर्ड पे कर रहे हैं उसका कीवर्ड लिखें, मार्केट लिखें, कैटेगरी लिखें और उस मेन कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम लिखें। नीचे आप जो आपका मेन कंपेटिटर है, जिस डिज़ाइन के साथ आप जाना चाह रहे हैं, उस की आप पिक मेंशन कर दें, पिक लगा दें। ठीक है। उसके बाद आपने अपने कंपेटिटर्स के टॉप कीवर्ड्स निकालने हैं। ठीक है। ये कीवर्ड्स हम किस तरह से निकालते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने आपके डॉग बॉल सर्च किया, आपका जो भी मेन कीवर्ड होगा आपने वो कीवर्ड सर्च कर लेना है। ठीक है। उसके बाद आपने हीलियम की एक्सरे रन करनी है। आप जब हीलियम की एक्सरे रन करेंगे तो आपके पास पहले पेज का सारा डाटा जो है वो आ जाता है। आपने उसमें से जो स्पॉन्सर्ड होंगे प्रोडक्ट उनको आपने हाइड कर देना है, जो कि पीपीसी चला के ऊपर शो हो रहे हैं उनको आपने हाइड कर देना है। उसके बाद आपने इनको बीएसआर से ना सॉर्ट आउट कर लेना है, कहा कि हमें ऐसे प्रोडक्ट दिखाओ जो कि बीएसआर जिनका ऊपर से नीचे हो, यानी कि इनको आपने लो से हाई बीएसआर की तरफ सॉर्ट आउट कर लेना है। उसका फ़ायदा ये होगा क्योंकि बीएसआर जो होता है इस हिसाब से आप किसी भी सेलर को मिलता है, जिसकी सेल ज़्यादा होंगी उसका बीएसआर उतना कम होगा। तो हमने कम से कम बीएसआर वाले जो सेलर होंगे उनको चूज़ करना है। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास कम बीएसआर वाले जितने भी सेलर हैं वो ऊपर आ गए। आपने यहाँ से ना 5 से 7 कंपेटिटर्स को आपने सेलेक्ट कर लेना है। मैक्सिमम आप 10 कर सकते हैं। ठीक है। मैंने यहाँ पे 9 को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ आपको ऊपर ऑप्शन मिलेगा रन सेरिब्रो, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको हीलियम के वेब पेज पे ले आएगा। अब ये जो डाटा है ये सारा सर्च हो गया है। आपने यहाँ पे फ़िल्टर कुछ लगाने हैं। पहले आपने फ़िल्टर लगाना है कंपेटिटर परफॉर्मेंस में। ठीक है। आपने मिनिमम यहाँ पे 8 लिख देना है, मैक्सिमम इसकी 10 लिमिट होती है। मैक्सिमम कुछ ना लिखे, मिनिमम में आप 8 लिख देना। इसका मतलब ये है कि हमने ऐसे रिज़ल्ट देखने हैं जो कि जिनका जो रैंक है ना वो 8 से 10 के दरमियान है। ठीक है। ऐसे कीवर्ड दिखाओ जिनमें इन कंपेटिटर जो कि हमने कंपेटिटर पहले चूज़ किए थे, इन कंपेटिटर्स का जो रैंक है वो 8 से 10 है। ठीक है। जो 10 होगा वो सबसे अच्छा रैंक है, 8 उससे कम है, और जो 1 होगा रैंक वो सबसे लोएस्ट रैंक होगा। और हमने अच्छे कीवर्ड निकालने हैं, हम इसलिए 8 चूज़ कर लेते हैं और हम इस पर अप्लाई फ़िल्टर कर देते हैं। अब इसने हमें 76 कीवर्ड ऐसे दिखाए हैं जिनके ऊपर इन कंपेटिटर का रैंक बहुत अच्छा है। आप सर्च वॉल्यूम को हाई से लो सॉर्ट आउट करें और ये उसने जो टॉप कीवर्ड्स होंगे ना इसके प्रोडक्ट के, आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड, ये उनको आपको शॉर्ट लिस्ट करके दे देगा।
ठीक है। इन कीवर्ड्स को आपने अलग से अपनी एक्सेल फाइल में ऐड कर लेना है और या फिर आप इनको यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके अपनी फाइल में ऐड कर सकते हैं। और इन कीवर्ड्स को आप अपनी लिस्टिंग में लिख सकते हैं। लिस्टिंग जब आपने लिखनी है अपने प्रोडक्ट की, उसमें यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप बैक एंड कीवर्ड्स में यूज़ कर सकते हैं, आप अपनी पीपीसी में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यही मेन कीवर्ड्स हैं जो कि आपके कंपेटिटर यूज़ कर रहे हैं और इस पर सेल्स ले रहे हैं। ठीक है, तो इसका आपने स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे ऐड कर देना है। ठीक है, ये आपके जो टॉप कंपेटिटर्स के जो टॉप कीवर्ड्स होंगे ना, वो आपके ये टॉप कीवर्ड्स इधर आ गए। आपने ये स्क्रीनशॉट इधर ऐड कर दिया और आपने ये एक्सेल फाइल में भी डाउनलोड कर लेने। अगर आप यहाँ से करेंगे ना एक्सपोर्ट डाटा, तो आपके पास ये CSV की फाइल में डाउनलोड हो जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप आता है कि आपने अपने कंपेटिटर का एनालिसिस करना है। ठीक है, आपने सबसे ऊपर मेंशन कर देना है कंपेटिटर 1। अगर हम कंपेटिटर की वेबसाइट पे आ जाएं, उसके पेज पे आ जाएं, तो आप ये देखें ये वही कंपेटिटर है। आपने सबसे पहले उस कंपेटिटर का ब्रांड मेंशन करना है, फिर SN, फिर उसका BSR, फिर मटेरियल, यानी कि वो कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहा है। ये सभी इंफॉर्मेशन आपको उसके पेज से मिल जाएगी। अब ये देखें मटेरियल इसका स्टेनलेस स्टील है, ब्रांड ये है टफ पेपर, और इसके अलावा इसका BSR भी ऊपर मेंशन है। ठीक है, और इसके अलावा आप देखें इसकी मंथली सेल्स आप चेक कर सकते हैं, हीलियम से, JS से भी चेक कर सकते हैं, वो लिखें। फिर आप इसका मंथली रेवेन्यू लिखें, इसकी प्राइस क्या है वो लिखें, और इसकी एवरेज 90 डेज़ की प्राइस। एवरेज 90 डेज़ की प्राइस आप कीपा से चेक कर सकते हैं और हीलियम से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने मेन इमेज की हेडिंग देख के उस कंपेटिटर की जो मेन इमेज है टॉप में, जिसको हम फ्रंट इमेज कहते हैं, जो कि मोस्टली वाइट बैकग्राउंड के साथ होती है, आपने वो ऐड करनी है। उसके बाद आपने बताना है कि हमारा ये जो कंपेटिटर है ये टोटल कितनी इमेज यूज़ कर रहा है। अब ये देखें आप कि ये तकरीबन 6 इमेजेस यूज़ कर रहा है और 7 वीडियो इसने ऐड की हुई है। ठीक है, आपने ये लिख देना है कि 7 टोटल ये इमेजेस यूज़ कर रहा है प्लस वीडियो। उसके बाद आपने बताना है इसकी मेन इमेजेस क्या है वाइट बैकग्राउंड के साथ। ये सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में। ठीक है, ताकि आपको पता चले कि आपका जो कंपेटिटर है उसकी लिस्टिंग कितनी अच्छी ऑप्टिमाइज है, और आपने भी उस हिसाब से अपनी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज़ करना है। उसके बाद आपने लिस्टिंग टेक्स्ट में देखना है कि आपका जो कंपेटिटर है वो कितने कीवर्ड्स यूज़ कर रहा है अपने टाइटल में। ये जो कीवर्ड्स हैं या करैक्टर्स हैं, इनको आपने कोशिश करनी है कि 80 से लेके 150 के दरमियान रखें, क्योंकि मोस्टली जो बायर्स होते हैं ना, वो अपनी परचेजिंग करते हैं मोबाइल ऐप से। अमेज़ोन का जो मोबाइल ऐप होता है ना, वहाँ से वो परचेजिंग करते हैं, और वहाँ पे सिर्फ टॉप के जो 80 से 150 करैक्टर्स होते हैं ना, वही मोबाइल पे शो हो रहे होते हैं, और बाकी जो लाइन होती है ना, वो मोबाइल ऐप पे शो नहीं हो रही होती। तो आप कोशिश करें कि अपने प्रोडक्ट की मेन इंफॉर्मेशन, जो कि की इंफॉर्मेशन होती है आपके की प्रोडक्ट की, वो आप पहले 80 से 150 करैक्टर के दरमियान में मेंशन कर दें। उसको एंड पे ना लेके जाएं कि हम इसको एंड पे लिखेंगे। ठीक है, उसके अलावा आप बुलेट्स देखें कि आपका जो कंपेटिटर है उसने बुलेट्स लिखी हुई हैं, कितनी लिखी हुई हैं। और एक चीज़ का ख्याल रखें कि आपका जो कंपेटिटर होगा ये भी आप देखें कि उसने हेडिंग्स यूज़ की हैं या नहीं की। जैसे इसने ये हेडिंग्स यूज़ की हुई हैं। ठीक है, सम टाइम हम अपनी हेडिंग्स को बोल्ड भी कर देते हैं। ठीक है, ताकि बोल्ड करके लिखी हो तो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं कि हाँ, देखने वाला या कोई भी बायर जब लिस्टिंग पे आता है ना, तो उसकी एक दफ़ा नज़र जाती है जब वो चीज़ प्रॉपर नज़र आ रही हो। एक ये तो सिंपल टेक्स्ट लिखा होगा, यही चीज़ एक बोल्ड करके लिखी हो, थोड़ी सी बड़ी लिखी हो, तो वो एक देखने वाला जो होता है उसका एक इम्प्रेशन जाता है उसकी तरफ। उसके अलावा आपने इसकी डिस्क्रिप्शन देखनी है कि आपका जो कंपेटिटर है उसने डिस्क्रिप्शन सिंपल यूज़ की है या EBC यूज़ किया, जिसको हम A+ कंटेंट भी कहते हैं। ठीक है, आपने उसका भी एनालिसिस करना है कि उसने अपनी A+ कंटेंट में किस तरह की इमेजेस यूज़ की हुई हैं। ठीक है, क्योंकि आपने इन्हीं कंपेटिटर से बाद में compete करना है और आपने अपनी लिस्टिंग को बहुत अच्छे वे में ऑप्टिमाइज़ करना है। यहाँ से आइडियाज़ लेने हैं आपने इन कंपेटिटर से। फिर आपने रिव्यूज़ देखने हैं कि आपके कंपेटिटर की लिस्टिंग पे कितने रिव्यूज़ हैं। ठीक है, अगर हम US की बात करें तो ऐसा कंपेटिटर जिसके रिव्यूज़ 400 से कम हो तो वो एक अच्छा कंपेटिटर है। लेकिन अगर आपका कंपेटिटर के रिव्यूज़ इससे भी कम है, इवन 100 से भी कम है, और वो बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, तो ये वेल एंड गुड है। आपके लिए उस कंपेटिटर से कम्पीट करना बहुत ईजी हो जाता है। फिर आप उसकी रेटिंग लिखें, और ये फिर एक बहुत मेन पॉइंट है कि आपने अपने कंपेटिटर के पॉजिटिव रिव्यूज़ और नेगेटिव रिव्यूज़ को लिखना है। ये आपने किस तरह लिखना है, आपने अपने कंपेटिटर्स के टॉप पे जाना है। यहाँ आपको रिव्यूज़ आ रहे हैं 398, अब यहाँ पे क्लिक करेंगे
ये आपको मेन जितने भी इस प्रोडक्ट के होंगे ना रिव्यूज़ उस पर ले आएगा। सबसे पहले आप नीचे से शुरू करें कि मुझे ऐसे रिव्यूज़ दिखाओ जो कि 1 स्टार मिले हैं इस सेलर को। अब ये सारे नेगेटिव हैं, ठीक है, 1 से लेके 3 स्टार तक जितने भी रिव्यूज़ होते हैं वो नेगेटिव में काउंट होते हैं। आपने इन रिव्यूज़ को रीड आउट करना है, जो भी बायर्स ने इसके बारे में गलत चीज़ें कही हैं या जो भी कहा है कि इस प्रोडक्ट में ये खामियां हैं वो आपने सारी निकाल लेनी है, ठीक है, वो आपने सारी साइड आउट करके अपने पास लिख लेनी है। फिर आपने इसी तरह 2 स्टार को क्लिक करना, उसमें जो बायर्स कह रहे हैं कि इस प्रोडक्ट में ये चीज़ें अच्छी नहीं है, इस वजह से हम इस प्रोडक्ट को लाइक नहीं कर रहे, तो आपने वो चीज़ें भी अपने प्रोडक्ट में मेंशन कर लेनी है। इसी तरह फिर आप 5 स्टार पे आएंगे। 5 स्टार काउंट होता है एक अच्छा रिव्यू, चूँकि 5 स्टार फुल रिव्यूज़ है, इसमें जो अच्छी चीज़ें लिखी हैं आपके कंपेटिटर के प्रोडक्ट के रिलेटेड आपने वो मेंशन कर लेनी है। जैसे कि इधर मैंने लिखा है आउटर लेयर वर्क एज एन इंसुलेटर बिकॉज द वाटर स्टे कूल फॉर द लॉन्ग टाइम, ठीक है, क्योंकि इसमें जो वाटर है ना इस डॉग बॉल में अगर आपने गर्म डाला है तो वो ज़्यादा देर तक गर्म रहता है, अगर आपने ठंडा डाला है तो वो ज़्यादा देर तक ठंडा रहता है, यानी कि वो टेम्परेचर को नॉर्मल रखता है जिस भी टेम्परेचर से आपने उसमें कोई चीज़ डाली है। तो ये एक फंक्शन है जो कि अच्छी चीज़ है। दूसरा है कि इसका हैवी ड्यूटी है, लार्ज कैपेसिटी है, स्टे पुट वेल नॉट इजीली नॉक्ड ओवर, यानी कि इसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी है, ठीक है। दूसरा इसमें जो नेगेटिव पॉइंट है वो नॉट डिश वाशर सेफ, यानी कि जब आप इसको डिश वाशर में इसको धोते हैं या क्लीन करते हैं तो ये सेफ़ नहीं है, यानी कि इसके ऊपर स्क्रैचेस आ जाती हैं, ये इसमें एक प्रॉब्लम है। तो ये आपने नोट आउट डाउन कर लेना है, जब आपने सोर्सिंग करनी है आपने अपने सप्लायर से ये डिस्कस करना है कि मुझे ये नुक्स मेरे प्रोडक्ट में नहीं चाहिए, मेरा जो प्रोडक्ट है वो डिश वाशर सेफ़ होना चाहिए। फिर सेम आपने दूसरे कंपेटिटर की लिस्टिंग पे जाना है और उसी सेम वे में आपने दूसरे कंपेटिटर का भी कंप्लीट एनालिसिस कर लेना है, ठीक है। जैसे हमने पहले को डिस्कस किया है इसी तरह आपने दूसरे का कर लेना है। फिर आपने उसके भी पॉजिटिव रिव्यूज़ नेगेटिव रिव्यूज़ को शॉर्टलिस्ट करना है। इसमें अगर आप देखें तो इसका जो स्टेज कोल्डर देना नॉर्मल वाटर बॉल, ये इसका एक अच्छा प्लस पॉइंट है। उसके अलावा आप देखें कि ये डिश वाशर सेफ़ है। अब ऊपर वाला जो है वो डिश वाशर सेफ़ नहीं था, ये वाला जो कंपेटिटर का प्रोडक्ट है ये डिश वाशर सेफ़ है, ठीक है। इसमें जो नेगेटिव रिव्यूज़ हैं वो रस्ट स्पॉट ऑल ओवर द इनसाइड ऑफ द बॉल, यानी कि जिस बंदी को कोई प्रोडक्ट रिसीव हुआ था उसकी क्वालिटी या उसकी फिनिशिंग इतनी अच्छी नहीं थी, उसके जो इनसाइड बॉल थी उसके ऊपर स्क्रैचेस थी, वो कंप्लेन कर रहा है। और पोरली पैक्ड अराइव विद द डेंट, वो कह रहा है कि मुझे जो प्रोडक्ट रिसीव हुआ है वो उसकी पैकेजिंग इतनी अच्छी नहीं थी। ये सम टाइम होता है जब आप चाइना से प्रोडक्ट को डिलीवर करते हैं यूएस में या किसी दूसरी कंट्री में, तो ड्यूरिंग शिपमेंट्स प्रोडक्ट्स में इश्यूज़ आ जाते हैं कुछ प्रोडक्ट्स में। तो ये नॉर्मल बात है, मोस्टली नहीं आता लेकिन कुछ यूनिट्स में ये चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन आपने ये भी डिस्कस करना है कि आपकी जो शिपमेंट्स में जो आपके मास्टर कार्टन्स होंगे उनको आपने इस वे में अरेंज करवाना है कि वो आपके जो डैमेजिंग के चांसेस कम से कम हो। इसी तरह आपने थर्ड कंपेटिटर का भी कंप्लीट एनालिसिस इसी तरह करना है, उसके भी पॉजिटिव नेगेटिव रिव्यूज़ निकाल लेने हैं। फिर उसके बाद आपने आना है एक्शन प्लान पे। एक्शन प्लान में आपने जितने भी आपके 3 कंपेटिटर में आपने निकाले होंगे बैड पॉइंट्स, जो भी बायर्स ने कहे होंगे वो आपने इधर मोस्ट कॉमन इश्यूज़ में लिख देने हैं, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस देने हैं। जैसे कि पहला है नॉट डिशवाशर सेफ, आपने उसका सॉल्यूशन देना है स्टेनलेस स्टील बॉल मस्ट बी डिशवाशर सेफ एंड रिकमेंड बायर इन लिस्टिंग कंटेंट नॉट टू पुट इन डिशवाशर। यहाँ तो हमारा जो प्रोडक्ट हो वो डिशवाशर सेफ़ हो, या आपने अपनी लिस्टिंग में इस चीज़ को मेंशन किया हो कि हमारा ये जो प्रोडक्ट है ये डिशवाशर सेफ़ नहीं है, ताकि हम बायर को पहले ही बता दें कि हमारा ये प्रोडक्ट डिशवाशर सेफ़ नहीं है। अगर आप हमारे प्रोडक्ट को ख़रीदना चाहते हैं तो गो अहेड, अगर आप डिशवाशर चाहते हैं तो हमारा प्रोडक्ट ये डिशवाशर नहीं है, ताकि बाद में आपको बैड रिव्यूज़ ना मिले, ठीक है। दूसरा आप कहें कि रस्ट स्पॉट ऑल ओवर द इनसाइड द बॉल, इसका आप कहें कि आपकी क्वालिटी को आपने इंप्रूव करना है, ये आपने सप्लाई से डिस्कस करनी है चीज़ें। पोरली पैक्ड अराइव्ड विद द डस्ट, क्वालिटी मस्ट हाई स्टैंडर्ड एंड मेक श्योर ड्यूरिंग इंस्पेक्शन, ठीक है। रस्ट स्पॉट वर फार्मिंग इन अ कपल डेज, वो कह रहा है कि कुछ दिन के यूज़ करने के बाद हमारे प्रोडक्ट पे कुछ स्क्रैचेज कुछ रस्ट आ गई हैं। पैकेजिंग मस्ट बी सेफ इनफ टू प्रिवेंट फ्रॉम एनी डैमेज, तो आपने पॉसिबल सोल्यूशन इसमें लिख लेने हैं। उसके बाद फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ये भी आपको लिस्टिंग पे मिल जाते हैं। किसी भी सेलर या किसी भी कंपेटिटर की लिस्टिंग पे आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको ये मिल जाते हैं, ये देखें यहाँ पे आपको ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है जो कि
बायर्स ने पूछे होते हैं। आपने जो भी यहाँ पे आपको मिल रहे होंगे क्वेश्चन, वो आपने यहाँ पे नोट डाउन कर लेने हैं और आपने अपनी जब लिस्टिंग लिखनी है तो आपने उनके क्वेश्चन यहीं पे उनको आंसर दे देना है, पहले ही आपने आंसर दे देना, ताकि कोई भी बायर आपकी लिस्टिंग पे आए तो उनको आपके आंसर्स के जवाब मिल जाए, उसी वक्त मिल जाएँ, ठीक है, ताकि वो वेट ना करे कि आपको आंसर लेने में, या फिर वो किसी आंसर देख रहा हो उसको वो मिले ना और किसी और दूसरे बायर सेलर की तरफ चला जाए। तो ये एक प्लस पॉइंट होता है अगर आपने क्वेश्चन आंसर जो है वो पहले ही अपनी लिस्टिंग में ऐड कर दें। उसके बाद आपने सोर्सिंग में देखना है कि अगर हम ये वाला जो प्रोडक्ट आपका है आपके कंपेटिटर का है, इसको आप सोर्स करते हैं तो आपको इसमें क्या मार्जिन आएंगे, ठीक है, उसकी आप कैलकुलेशन करें और आप देखें कि आपको कितना उसमें मार्जिन आ रहा है, उसमें आपको बेनिफिट है नहीं है। आपने जो प्रोडक्ट किया है उसमें आपकी डेवलपमेंट्स जो आपने करनी है, उन डेवलपमेंट के साथ आपने अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, ठीक है, अपने सप्लायर से डिस्कशन के बाद। अब ये देखें, हमने ये प्रोडक्ट चूज़ किया, इसके हमने सारी सप्लायर से डिस्कशन की कि हमें ये पॉइंट्स जो हैं इनको इम्प्रूव करना है, ये हमने डेवलपमेंट करनी है। उसके बाद जो आपको प्राइस मिलेगी आपने वो ऐड करके अपना प्रॉफिट मार्जिन देखना है कि आपको कौन सी प्राइस पे प्रोडक्ट मिल रहा है और ये प्राइस आपके लिए सूटेबल है या नहीं है, ठीक है। तो ये आपका एक वे है आपका कंपेटिटर एनालिसिस करने का, जिसको आप करके अपने कंपेटिटर का देख सकते हैं कि वो कितनी सेल्स ले रहे हैं, क्या वो कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं और उनके जो रिव्यूज़ हैं उनमें बायर्स क्या चीज़ें पसंद कर रहे हैं और क्या डिसलाइक कर रहे हैं, ठीक है। और ये वाली रिपोर्ट आप अपने किसी भी क्लाइंट को जो आप शेयर कर सकते हैं ताकि उनको अंडरस्टैंड करने में इजी हो। तो आज की क्लास में हमने कंपेटिटर एनालिसिस को देखा है, तो आई होप कि आपको कंपेटिटर एनालिसिस की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी और आप इसके बाद इजीली किसी भी प्रोडक्ट का कंपेटिटर एनालिसिस कर सकेंगे और आप फाइवर और अपवर्क पे भी कंपेटिटर एनालिसिस की सर्विसेज दे सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम सोर्सिंग को देखेंगे कि आपने सोर्सिंग में अपने सप्लायर्स को किस तरह से चूज़ करना है, आपने उनसे चैट किस तरह से करनी है, आपने कौन से ऐसी बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपने उनसे शुरू में ले लेनी है और आपने उनसे अपना कंट्रैक्ट किस तरह से साइन करना है। तो ये सारी चीज़ें हम अपनी नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। तो तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।